हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। 9 प्रॉपर्टी पे हमने बात की थी और अभी हम 10वें प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। एलोट्रोपी है। एलोट्रोपी क्या है? देखें, किसी भी एलिमेंट का 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, और ऐसे एलिमेंट को एलोट्रोप्स कहते हैं और इस फिनोमेनन को हम एलोट्रोपी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन एक एलिमेंट है और ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ऐसे में कार्बन देखें जिसमें से डायमंड और ग्रेफाइट देखें, ये दोनों जो है ना एलोट्रोपिक फॉर्म है, क्योंकि डायमंड के अंदर भी कार्बन है और ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट क्या है एटम का डिफरेंट है। जिस तरह डायमंड का शेप क्यूबिक है और इसी तरह से ग्रेफाइट का शेप हेक्सागोनल है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे के साथ क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसी तरह से ऑक्सीजन के भी 2 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, जिसमें से हमारे पास O2 और O3 है, यानी ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है और जो कि गैसियस फॉर्म, और O3 जिसको हम ओजोन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप्स हो गए। इसी तरह से एलोट्रोप्स ऑफ, अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर के 4 एलोट्रोप्स हैं, जिसमें से रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर और एमार्फस सल्फर। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझना है, इससे पहले हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था। तो पॉलीमॉर्फिज्म असल में किसी भी आयनिक कंपाउंड में होती है, मतलब एक आयनिक कंपाउंड के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, जबकि एलोट्रोपी जो है ये एलिमेंट के अंदर पाई जाती है। इसके बाद है लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखिए, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिसमें गिवन सब्सटेंस, कोई भी एक गिवन सब्सटेंस हो जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इसके अंदर फॉर्म्स हो और इक्विलिब्रियम में हो, तो ऐसे टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द टेम्परेचर एट विच मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ गिवन सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर टिन देखें, 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लेके जाते हैं तो ये जो टिन है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, और जिसमें से हमारे पास देखिए एक ग्रे टिन है और दूसरा क्या है? वाइट टिन है। जब हम टिन को जो है ना हीटअप करते हैं, कि इतना हीटअप करते हैं कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी टिन के 2 शक्लें पाए जाते हैं और ये आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, जिसमें जैसे कि ग्रे टिन और दूसरा क्या है? वाइट टिन। इसी तरह से अगर हम सल्फर की बात करेंगे, अगर सल्फर को 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है तो सल्फर के भी 2 फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोक्लिनिक सल्फर और आर्थोरोम्बिक सल्फर। ये दोनों इस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम हालत में पाए जाते हैं, तो इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा जो टर्म है वो हमारे पास है क्रिस्टल लैटिस है। देखिए, क्रिस्टल लैटिस एक खास टर्म है। तो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? देखिए, वो एरे ऑफ पॉइंट, यानी एरे ऑफ पॉइंट का मतलब, एरे का मतलब होता है कि वो लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का कोई जो है ना इसका एंड ना हो, आप जितना चाहे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को बढ़ाते जाए तो उसको एरे कहा जाता है। तो एरे ऑफ पॉइंट का मतलब देखिए, एक ऐसा लाइन जिसमें पॉइंट्स हो और वो रिप्रेजेंट करे किसको? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का मतलब एटम्स हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन किसमें हो? इन 3 डायमेंशनल स्पेस में हो। तो ऐसे चीज को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने लिखा, एन एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस है। ये एरे ऑफ पॉइंट आप यहां से समझ सकते हैं। इसके बाद है यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं? यानी क्रिस्टल लैटिस का या किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का
या किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर तमाम के तमाम उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टी पाए जाए, तो ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या है? यूनिट सेल कहा जाता है। जैसे कि देखिए, ये क्रिस्टल लैटिस है, ये क्रिस्टल लैटिस है, और ये जो है ना इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हमने बाहर निकाला तो ये क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा। और इस यूनिट सेल हम इसलिए कहते हैं, इसके अंदर एंगल, फेसिस, एजिस, कार्नर्स क्या है? वही है जो क्रिस्टल लैटिस ऑफ जो है ना पूरा सब्सटेंस का हो। तो इसी तरह से इस स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या है? यूनिट सेल कहा जाता है।